ये देखिए हम आए हुए हैं अपने घर। मैं रोज़ आती हूँ लेकिन हाशिर को मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन ले आना होता है और एक दिन नहीं ले आना होता। और हाशिर जो है मेरी चीज़ों का ये देखिए ये सत्यानाश कर रहा है। ये इसने सारी चीज़ें बाहर निकाली हुई। ये पेंसिल थी हाथ वो मेरे बैग में वो निकाली है। ये अपने हाथ सारे ख़राब किए। ये देख और ये इसका मुंह का हाल देख। खराब बच्चा है। सारी चीजें निकाल के ये लिपस्टिक इसने खोली है। ये सारी चीजें इसने ये अच्छा ये मैंने जो लिप ग्लोज है ना मैंने इतने टाइट करके बंद करने होते हैं लेकिन ये खोल लेता है। और फिर आगे से ना उंगली का इशारा करता है कि खामोश हो जाए, मुझे कुछ ना कहे। तो ये देखे इसने ना ये नेल पेंट भी लगवाई हुई है। तक करता है ये सारी चीजें ये इसने बाहर निकाली हुई है सारी। हाशिर और मैं आ गए हाशिर के पापा से पैसे लेने के लिए क्योंकि हमने बनाना है दोपहर का खाना। और आज हमारा लगेगा जी धांज। सज्जाद ने पानी लगाया हुआ है, वो इधर पानी लगा रहे थे। और फिर वो जो एंड पे जो जिस क्यारे को पानी लगा हुआ है ना इसमें हमारा धांज ये सारा आगे धांज हमारा लगेगा। तो जी सब्ज़ी लेके जाती हूँ। और सज्जाद ने नाश्ता नहीं किया हुआ। नाश्ते का तो कोई नहीं मसला, असल में काम जो है ना ये मुश्किल बड़ा है, साथ में गर्मी भी है और काम भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर और मैं पसीना इनके आता है साथ तो रोज़ आ जाती फिर हूँ। काम ख़राब होता है। तो ये फिर मैं कहती हूँ चले अकेले होते हैं तो दो बंदे हो ना तो बंदा बोरिंग हाँ, नहीं सही। होती। पहले तो हम होटल से वही रोटी लेते रहे हैं लेकिन आज का मसला ये है कि आज भूख भी थोड़ी ज़्यादा होनी है। तो फिर काम इसलिए भी ज़्यादा होना है। काम भी ज़्यादा होने हैं, बंदे भी ज़्यादा होने हैं, खाने वाले साहब ने ज़्यादा रोटी खानी है। फिर होटल से तो हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। इधर और से वो होटल वाला जो बनाते हैं। सालन होता है उसकी रोटी और सालन वो इतना वो एक तो जायका भी नहीं अच्छा होता। तो आप भाई ये रोटी भी लेके जाएं, ये मज़दूरों की रोटी उन्होंने मुझे दी है कि ये आप जो अपने घर में धान जाके लगाने रख वाली दें। लेबर है उसका है, उसकी रोटी है। अस्सलाम वालेकुम आज यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं सजाद को इधर आई थी पैसे लेने के लिए और फिर अब मैं जा रही हूँ क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये इनका ही काम है, इतना मेहनत वाला काम कर रहे हैं। हाशिर को भी पसीना आया हुआ है। ये हाशिर के काम चेक करें। हाशिर इतना ज़्यादा शरारती बच्चा है कि ये देखें ये दरवाज़ा जो है इसको बंद करके इसकी कुंडी लगाने की कोशिश कर रहा है और किस टाइम से लगा हुआ है। ये देखें जैसे बड़े जो होते हैं ना वो दरवाजे को एक साथ मिला के तो कुंडी लगाते हैं, तो इसी तरह से इसका भी ये हाल है। हमारे घर में आज पेंट का काम ख़त्म हुआ है और हाशिर के मुंह पे भी निशानी लगी हुई। हाशिर इधर मुँह करना, मम्मा की तरफ मुँह करो। तो ये देखिए आज मैं काका हाशिर आज चले, आज मेरी जान हाशिर आज चले घर चले। अभी हम घर जाने लगे हैं और हाशिर फिर से गंदे कपड़े कर रहा है। और हमारे जो घर की फाइनल लुक है ना वो हम आपको बाद में दिखाएंगे क्योंकि अभी हम घर जाने लगे हैं, शाम का टाइम हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे बस दूध गाय हमने उसका दूध निकलवाया और फिर हमने घर चले जाना है। One day later. हमने घर जाना था आज। हमने सोचा कि हाशिर को हम इधर ही छोड़ जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हाशिर को एक दिन छोड़ देना होता है इधर और एक दिन ले जाना होता है, लेकिन हाशिर को अब जो है ना कुछ
ज्यादा ये समझदार हो गया, इसको पता चल गया कि मैंने साथ जाना है। ये इतना ज्यादा रोया, हमने आधा सफर कर लिया था। फिर मैंने सजाद को बोला कि आशिर बहुत ज्यादा रोया, हमारा मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा था। सजाद ने सुबह टाइम धोया था तो इसमें पानी चला गया था। तो अब फिर हम वापसी पे आए हैं कि हाशिर को लेने के लिए। हाशिर वैसे तो सुबह सुबह के टाइम इसको रेडी कर देना होता है, क्योंकि नहाना धोना गर्मी होती है, तो कपड़े वगैरह इसके बिल्कुल पहले से ही सेट थे, बस जूता पहनाना था। जूता पहनाया और पैम्पर नहीं लगाया, हाशिर ऐसे ही बैठा है। आज ना लगने हैं जी हमारे दरवाजे। वैसे तो आज मेरा मूड तो नहीं था दरवाजे लगाने का, लेकिन फिर बारिश वाला मौसम है तो फिर इरादा बना है सब का के दरवाजे लगा देने चाहिए, क्योंकि अगर आंधी आई तो फिर अंदर कचरा वगैरह जाएगा। नया नया पेंट हुआ है तो पेंट ख़राब हो जाएगा। तो अभी इधर से ना बादल आ रहे हैं भाई, कितने ज़्यादा ब्लैक बादल हैं, फुल बारिश वाले बादल हैं। और अगर ये जाम के बरस पड़े ना तो पानी पानी हो जाएगा हर की। इधर हमारी बैठक में जो है ना हमारे दरवाजे पड़े हैं जी, ये वाले बड़े पुराने पड़े हैं, आपने तो पहले देखे हुए। अब इनके ऊपर ना मट्टी शट्टी सारी जमी पड़ी होगी, तो इनको हमने एक एक करके लेके जाना है। वैसे ये 3 हैं तो इनको एक एक करके हम लेके जाते हैं जी। एक दरवाज़ा हमारा लग गया है। अभी मैं चल के आपको इसकी बाहर की लुक दिखाता हूँ। जैसा बाहर है वैसा ही अंदर ही है, इसमें कोई खास फर्क है। बाहर से कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे दरवाजे के अलावा घर की लुक बेहतर थी। आपको कैसा लग रहा है, लेकिन ये लगना ज़रूरी होता है भाई। दरवाज़ा तो लाजमी लगाना था हमने, लेकिन मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा लग रहा है। लेकिन इसके ऊपर अभी प्लास्टिक शीट लगी है, जब ये शीट उतर जाएगी ना फिर इसकी आएगी नीचे से असल लुक, फिर पता चलेगा कि अभी इनकी लुक कैसे लगती है। शायद आपने पहले ही नोट कर लियो, ये ऐसे होना था, ऐसे ये डी अब गलत है। जैसे डी सीधी होती है आपको समझ आ गई होगी, ये वैसे होना था। तो कारीगर ने मुझसे पूछा है तो मैंने ऐसे कह दिया है। जब दरवाज़ा लगा है तो फिर मुझे समझ आई, तो ये तो काम उलट हो गया। अब फिर उनको मैंने बोला है कि अब इसको भी सीधा करें, और जो बाकी के 2 दरवाजे हैं ना उनको भी सीधा करके लगाएँ। गलती मेरी है कि मुझे सही समझ नहीं आई। हम लोग चावल कितने शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि चावल के पीछे मेहनत कितनी ज़्यादा होती है, उसको कितनी मुश्किल से तैयार किया जाता है। तो ये लग रहा है जी हमारा धान और सजाद कर रहे हैं ये काम। तो इनका जो है ना काम करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि ये देखिए कपड़े पसीने से गीले हुए। 1 मिनट मुझे साइड पे होने दे। ये सारी जो है ना ये बनने के साथ मट्टी लगानी पड़ती है ताकि पानी जो है बाहर ना निकले, क्योंकि जो मुंजी की फसल होती है, धान की फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं जब से धान लग रहा है ना, मैं आज आई हूँ। पहले तो मैं आती रही हूँ, लेकिन पीछे मैंने धान जब लग रहा होता था तो तब मैंने पीछे नहीं आना होता था। मैंने घर में ही रहना होता था पंखे पे। और आज मैं बस ऐसे अकेली थी, आज हाशिर को नहीं लेके आए, तो मेरा दिल किया कि चलो मैं पीछे से जाके ना चक्कर लगा आती हूँ, देख आती हूँ कि कैसे काम हो रहा था। और लेकिन गर्मी इतनी शदीद गर्मी है ना, मैं बता नहीं सकती। मैं चल रही हूँ, नीचे से ज़मीन इतनी गर्म है, पाँव जल रहे हैं और बहुत मुश्किल का काम है। ये जो लोग ये धान जब लगाते हैं ना, वो काम उन्हीं ही का है। इतना मेहनत वाला सख्त काम, इतनी मेहनत इस पे होती है, यकीन माने। मैं तो ऐसे ही आई हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है और मेरे दिल को कुछ हो रहा है कि मेरा दिल है कि मैं जल्दी से जाऊँ और घर जाके ना ठंडा पानी पीऊँ। खैर ऐसे मैंने वीडियो बनाते बनाते सफ़र भी मेरा थोड़ा सा रह गया और सजाद चले भी गए हैं। वो मुझे नज़र भी नहीं आ रहे, वो चले भी गए हैं। तो दरवाजे हमारे जो हैं वो लग चुके हैं। हमने अब करनी है अपने कमरों की सफाई। वैसे तो झाड़ू लगाया हुआ था, लेकिन अब अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा फैला हुआ है और फर्श जो है उनको पहली बार धोना है। तो चारपाइयाँ वगैरह
सबसे पहले बाहर निकालनी है जो अंदर मटेरियल वगैरह रखा हुआ है सारा। पकड़ो। इधर रोज बादल बनते हैं लेकिन बारिश अच्छी वाली नहीं होती, गर्मी बहुत ज्यादा है। चलो ये शुक्र है कि बादल बन गए। बारिश हो ना हो लेकिन बादल हैं, इस धूप हो तब भी काम नहीं होता। झाड़ू लगाना है, उसके बाद फर्श धोएंगे क्योंकि अंदर ये बुरा सा काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। और ये डिब्बे जो लाखों वाले थे इनकी हम आग जला लेते हैं। वैसे कई लोग इस बूरे का भी ना आग जलाते हैं। सबसे पहले मैंने शुरू किया झाड़ू लगाना अपने बेडरूम से। मट्टी कितनी ज़्यादा हो रही है, ये असल में मट्टी नहीं है, ये जो कमरे में पेंट करते रहे हैं ना वो वाइट सीमेंट ज़्यादा गिरा हुआ है। अब इस कमरे में से लगाएंगे, एक कमरे से तो लगा लिए, दूसरे कमरे से करते हैं। झाड़ू मैंने सारे कमरों में से और बरामदे में से लगा लिया है। अब मैं लगी हूँ इसको धोने। अब साफ़ सुथरा हो गया तो अब इसको मैंने धोना है मेरी वीडियो बनाने के लिए। कोई भी नहीं है, सजाद काम कर रहा है, पहले बच्चे थे वो वीडियो उन्होंने बनाई है तो अभी वो चले गए। सरफ हमने एक्सेल मंगवाया था, सजाद ने बोला था कि एक्सेल ले आए लेकिन वो जो हमारा लेने वाला था वो कोई और लेके आया। ये है पता नहीं अब ये किस तरह का है, इससे फ़र्श साफ़ भी सही से होते हैं या नहीं। तो खैर अभी मैं फ़र्श धो के फिर वीडियो बनाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और हल्की हल्की बाहर बारिश भी हो रही है। मिसबा ने ना सारे फर्श साफ़ कर लिए हैं, धो लिए हैं। अभी वो किचन धो रही हैं, उधर अंदर लगी हुई है किचन अंदर की तरफ से धो रही हैं। वैसे उन्होंने ये बाहर वाला किचन भी धोना है और भाई पूरा से अनबी वो कह रही हैं कि मुझे अभी धोना है। और भाई मिसबा ने कोशिश तो बड़ी की है लेकिन फिर भी ये जो कलर है ना इसके कुछ धब्बे रह गए हैं, कुछ धब्बे कलर छोड़ के गया है। जैसे ये येलो सारा पड़ा है। कोई इसका एस्टीमेट लगाएंगे हम ख़त्म करने के लिए। अभी फ़िलहाल तो मेरे जहन में कोई आइडिया नहीं आ रहा क्योंकि भाई पूरा दिन काम किया है तो अभी बड़ी थकन हो रही है। और ये हम जो लाख लेके आए थे ना, शायद मिसबा ने आपको दिखाए हैं या नहीं भाई, ये लाख लग चुके हैं और इनकी लुक कुछ ऐसे है। अब इनके आगे सुराख होने हैं इधर, वो अभी करवाए नहीं हैं। आज 8 मुहर्रम है तो इसलिए फिर हो सकता है कि कोई कारीगर में ना मिले और वैसे भी आज जुम्मा का दिन था तो इसलिए भी मसला हो सकता है। फिर इसको छोड़ दिया है कि ये बाद में हम कल हमें कारीगर नहीं मिलेगा, परसों भी हमें कारीगर नहीं मिलेगा, 11 मुहर्रम जो उसके बाद हमें मिलेगा तो उस वक़्त हम ये करवा लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अभी हमारे लगेंगे जी शीशे और फिर या उससे पहले हमारी वायरिंग होगी। वायरिंग वाले जो कारीगर हैं उनसे मेरी बात चल रही है, अभी भी उनकी कॉल आई थी। आज हमने वायरिंग करवानी थी लेकिन आज हमें काम फिर थे बहुत ज़्यादा तो इसलिए करवाई नहीं है। इधर हमारा सारा का सारा मटेरियल पड़ा है वाशरूम में, ये सारे आपको डब्बे नज़र आ रहे होंगे। इधर कुछ ज़्यादा डब्बे थे, फिर आज ये लाख वाले डब्बे उठा लिए इधर से। और भाई मेरा दिल है कि इसके ऊपर ये जो शीट है ना इसको हम उतारें। इसको हम जब उतारेंगे तो नीचे से हमारा खूबसूरत सा दरवाज़ा निकलेगा। मिसबा कहती है कि अभी हमने फ़िलहाल नहीं उतारना है, हमारा हाशिर है शरारतें करता तो उसने ऊपर अपनी लिखाइयाँ शिखाइयाँ कर देनी हैं।
तो मेरा तो फुल माइंड है कि हम इसको उतारें, लेकिन मिसबा है तो भाई वो मान ही नहीं रही हैं, क्या करें। सारा से जो है ना मिसबा ने धो दिया है भाई। किचन जो है ना अंदर बाहर से ये भी धो दिया। और ये क्या हुआ यार, इधर से सुराख हो गया और इसमें पानी भी जाएगा। ये भी सारा का सारा जो सहन है ना वो ठीक से तसल्ली से धो दिया। और हाँ, हमारा एक काम यार रह गया हुआ है, जो किचन का अंदर है ना, मतलब जो कमरा है ना भाई, अंदर से प्लास्टर नहीं हुआ है, इसको हमने अब प्लास्टर करवाना है। वो जो 2 दीवारें हैं ना वो फिर भी ठीक लग रही हैं, लेकिन ये वाली दीवारें ठीक नहीं लग रही हैं। तो इनको हमने अभी प्लास्टर करवाना है कुछ दिन तक।